यहाँ से हम दो बहन भाई स्कूल से घर आ रहे थे वापसी, थोड़े बहन से मैं गुस्सा हो गया, पीछे बैठ गया। कोई टेम्पो वाले आए, उठा के ले गए। पहले वो वहाँ से लेके जाके ट्रक में बिठाया, फिर ट्रक सीधा राजस्थान जा पहुँचा। फिर जैसलमेर जिले में राजस्थान में रहता था। वहाँ क्या काम कराते थे? वहाँ भेड़ बकरी से रहता था। तो बांधते मारते पीटते? एक शाम को बांध देते, एक रोटी देते, एक टाइम शाम के टाइम। वहाँ से कैसे बच के वहाँ से वापस आए? वहाँ से कोई इधर से ट्रक वाला गया, उसने मेरी आपत्ति सुनी, उसने मुझे बांधा हुआ देखा, तब उसने कहा चलो हम ले चलें बेटा। फिर वो बोले, मैंने कहा ठीक है। उनके हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा अंकल यहाँ से मुझे ले चलो, भी इतने साल हो गए हमें मुझे रहते हुए। वो बोले ठीक है बेटा हम ले चलें। वो दिल्ली तक लाए, फिर उन्होंने दिल्ली से गाजियाबाद वाली ट्रेन में बिठा दिया। फिर मैं इसे 2-3 दिन तो कई थानों में घूमा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर धीरे धीरे मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं हनुमान जी का है, हनुमान जी मेरी सहायता करो। मेरा मन पता नहीं कैसे क्या कुछ हुआ, खोटा थाने में पहुँच गया। वहाँ किसी पुलिस वालों ने मुझसे पूछा क्या हुआ बेटा, मैंने कहा सर ये बात है। फिर पुलिस वाले बोले ठीक है बेटा बैठ जा, हम तेरी मदद करेंगे। फिर उन्होंने मीडिया में फोटो निकाली, फिर मेरे मम्मी के और मेरे मौसी का लड़का ये देखने, फिर मैंने मेरी मम्मी को पहचाना, फिर मैं मेरे घर तक पहुँचा। हाँ, हाथ भी तोड़ा उसका? हाथ मोड़ कैसे हुआ? एक हाथ भी तोड़ दिया और यहाँ मुक्का भी मारा। मेरे हाथ से कोई बीमार बकरी थी वो मर गई थी। और लोग भी, लोगों ने कुछ अपहरण करके? नहीं, मैं एक ही था वहाँ। राजस्थान में कहाँ कुछ याद है कुछ? जैसलमेर, वहाँ रेत के टीले कोई गाँव घूम नहीं देखा मैंने। 20-30 किलोमीटर पे रोड नहीं है वो। 20-30 किलोमीटर कोई रोड नहीं है? रेत ही रेत है वहाँ। तो फिर कैसे, मतलब इतना दूर, इतने साल आधी जिंदगी आपने बिता दी वहाँ पे, तो घर वालों को भी याद नहीं आई? आती थी, बहुत रोता था। और उनके घर में कौन कौन लोग थे? उनके घर में 3 लड़कियाँ उठा के लेके, पता नहीं है वहाँ मुझे छोड़ा ना, उनके परिवार में मुझे पता है। उनके परिवार में 3 लड़की थी और 4 लड़के हैं, जिनकी मैं भेड़ बकरी से रहता था। उनके नाम वाम कुछ पता उन लोगों के? उसका जो जिनकी भेड़ बकरी थी उसका नाम सही राम है। सही राम? हाँ, जैसलमेर का रहने वाला है? हाँ। बड़े लड़के हैं नाम कालू है। अच्छा, तो वो भी मारते थे क्या? नहीं, वो कुछ नहीं कहते थे। एक उनकी छोटी लड़की थी, उसने मुझे हनुमान चालीसा सिखाया। फिर उसने कहा भैया तेरी हनुमान जी तेरी रक्षा करेंगे, तुझे हनुमान जी यहाँ से निकाल दें, तो हनुमान जी को मन मन में याद किया कर। फिर मैं हनुमान जी को मन मन में याद करने लग गया। थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद की पर एक युवक अचानक पहुंचा और पहुंचने के बाद उस युवक ने बताया कि उसका नाम राजू उर्फ भीम सिंह है और लगभग 20 वर्ष पूर्व उसका अपहरण कर लिया गया था यहीं दिल्ली के आसपास इलाके में। वो स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा था कि वह आसपास के किस इलाके का रहने वाला है। कभी वो नोएडा बताता था, कभी खोड़ा इलाके के ही अन्य इलाके में बताता था, कभी अन्य सीमापुरी इलाके में, जैसे वो अपनी पहचान को कायम नहीं कर पा रहा था। जब उसकी कहानी पता चला, उसने पूछताछ में बताया कि किस प्रकार से अपहरण करके और उसको राजस्थान के इलाके में ले जाया गया और वहाँ उससे भेड़ बकरियाँ चरवाने का कार्य किया जाता था और किस प्रकार वहाँ से निकल करके आया और आने के बाद वह दिल्ली के इलाके में आया और फिर यहाँ पर वो पूछते पूछते इस थाना खोड़ा पर आ जाया है। जब उसकी बातों को पुलिसकर्मियों के द्वारा संवेदनशीलता के साथ सुना गया तो इसमें एक टीम बनाया गया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित किया गया। जब इस कहानी को सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा तो ऐसे परिवारीजनों ने थाने से संपर्क करना प्रारंभ किया जिनके बच्चे 15, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष पूर्व से गायब थे और उन्होंने पहचान कायम करने की कोशिश की। इसी दौरान ये जो थाना साहिबाबाद के शहीद नगर निवासी तुलाराम की फैमिली है ये भी पहुंची और पहुंचने के बाद चूँकि वो जो युवक था वो तो देखते ही पहचान गया
अपनी बहन को भी पहचान गया, पिता को भी, माता को भी। लेकिन ये 39 साल का युवक, और उस समय जब अपहरण हुआ था तो 8-9 साल का वो बच्चा था। तो ये वही व्यक्ति है या नहीं व्यक्ति है, यह पहचान का एक बहुत बड़ा संकट था। फिर उसकी मां ने जन्मजात जो उसके शरीर पे निशान थे, जो उसके सर के पीछे जन्मजात गड्ढे बने हुए थे, अन्य जो मोल्स के निशान थे उसके शरीर पे, कट्स के निशान थे जो बचपन में ही बने हुए थे, उसको मां ने तस्दीक किया। जब तस्दीक कर लिया, ये इत्मीनान हो गया कि ये बच्चा वही है, तब ये कहानी निकल कर के आई कि जब वो 8 साल का बच्चा अपनी बहन के साथ, और उसने खुद बच्चे ने बताया और बहन ने भी इसकी पुष्टि की कि जब वो स्कूल से वापस लौट रहा था, उसी दौरान टेम्पो सवार 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। और इस संबंध में थाना साहिबाबाद पर 1993 में एक अभियोग भी पंजीकृत हुआ था। अब इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए परिजनों से ये युवक को तो मिलवा दिया गया और उन्हें सौंप भी दिया गया है, और वो अपने परिवार के साथ इस समय है। लेकिन इसमें और विधिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैं 3 बच्चे इनको स्कूल ले जा रही थी और 2 लड़की थी। इसकी हो गई बड़ी लड़की की और इसकी 1 बजे छुट्टी, और बड़ी की हो गई बाद में। तो मैं उस दिन नाच करने लगी। नाच करने में मैं लेने नहीं गई, 3 नंबर गली से उठाया, लड़की वहीं खड़ी रह गई। लड़की खड़ी रह गई तो मतलब मुझे आके बताया, मैं गई तो मुझे लड़की वहीं लाल आँख हो रही थी उसकी और बैठी हुई थी वो भैया, मेरे तो वहीं जान निकल गई थी। कब की घटना है, कितने साल पुरानी बात है? 32 साल। कितनी उम्र कितनी होगी इसकी? ये इसकी ही 8 साल का 7 साल का होगा, 8वीं में लगा था। 93। उसके बाद आपने ढूंढम ढांडी मचाई, कुछ करा? ढूंढना ढांडा में बर्बाद होगी इसके चक्कर में। बहुत ढूंढा था, कैसे भी ना मिले ना, खाना पीना हमारा सब हराम होगा। जिस दिन तक ये गया मैं तो पागल की पागल ही रह गई। फिर वापस कैसे आया, कैसे मतलब आप? हमें पेपर में आई है, पेपर में हम वसुंधरा गए हैं। वसुंधरा तो मेरी बहन का लड़का था, वो मुझे रोज क्या करा था। मैं बोली भैया मैं जाती हूँ, मैं निराश होकर आ जाती हूँ। मन की मैं नहीं जाती, वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया। फिर वहाँ जाके हम पहुँच गए। वहाँ लैन नगरी देखने वाले इनकी बहुत ज़्यादा। जब देखने वाले किसी को अपना नहीं आया, यूँ कह रहे 6 दिन हो गए, भीड़ बहुत लगी रह गई यहाँ, किसी को नहीं अपनाया। जब मैंने देखा नहीं, और मैंने इसने मेरी ओर को लिखाया, इसने भक्का मेरी कौड़ी भर कर रोड लगा, मेरी मम्मी यो है। मैं बोली मन की अपनाऊंगी इसे, जब अपनाऊंगी जब मुझे मेरी निशान मिल जाएंगी। फिर मैंने ऐसा फोटो दिखाए, फोटो को यूँ कहती यूँ मेरी बहन है संतोष, और यूँ है मेरी मम्मी, और यूँ है मेरी बहन मेरे से छोटी मोटी, और उसे छोटी को बताइए कि मेरे से छोटी है यूँ। इसे मैं मार एक रहा, ये दूध पी जा कर मुझे मिले कराना है, ऐसा बताया। फिर मैं बोली भैया इसने तो बता दी, मैं भी बताऊं। इसका 3 निशान है, अगर 3 निशान होगा तो मेरा है। सही। यूँ का 3 निशान क्या मका, एक तो इसका तिल है, एक इसे माथे पे ईंट की किनोर लगी हुई, और एक इसका कान पेट सुई, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे बिंधा हुआ है इसके। हाँ, तीनों चीज मिल गई। चलो। और मका सिर में यहाँ गड्ढा सा है। बताया कि कौन लोग ले गए थे, कहाँ इतने साल रहा? नहीं हमें नहीं बताया। अब उन्हें जो पुलिस वाले ने ये कह दी तुम ले जाओ। मन की इसके पापा आए, इसके पापा जो कह लगा दूर से ये मेरा पापा आ रहा है, जा भाई हाँ। को देखते। तीनों लौंडिया पहचान ली, एक एक बता दी। मेहमान को कही ये कौन है, मैं नहीं जानता इन्हें।